अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की एपिसोड, जैसा कि आपने मेरे एपिसोड का सब्जेक्ट देखा है कि बर्ड्स अगर बीमार हो जाएं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बर्ड्स को कैसे रखना है, उसकी सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, या फिर अगर हमारा बर्ड बीमार हो जाता है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। जी, तो बात करते हैं बर्ड्स की बीमारियों की कि बर्ड को क्या क्या बीमारी लग सकती है। सबसे पहले जो बर्ड को बीमारी लग सकती है वो बर्ड को लग सकती है कि उसका पेट ख़राब हो जाता है और वो बर्ड मोशन करना शुरू हो जाता है, और मोशन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, उसका दुरानिया कम होता है। थोड़े दुरानिए के बाद वो ये अपनी जो एक्टिविटी होती है इसको रिपीट कर रहा होता है। आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। जब आपने अपने बर्ड्स रखने हैं, आपने कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना है, आपने अपनी बर्ड की एक्टिविटीज़ देखनी है। एक एडवाइस आपको करूंगा कि जब भी आप बर्ड्स रख रहे हैं तो आपने एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आपने अपने बर्ड की एक्टिविटीज़ को नोट करना है। बर्ड सारा दिन क्या करता है, वो कैसे खेलता है, वो कैसे फ्लाई कर रहा है, वो कैसे इवन वॉक कर रहा है, कैसे अपने केज के अंदर रहता है, उसकी डे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो खाना कितने इंटरवल के बाद खा रहा है, वो पानी पीता है कि नहीं पीता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी है। सेकंड, उसकी जो अलामत होती है, बर्ड थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। सुस्त होने की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देता है। अगर कोई बर्ड फ्लाई करने वाला है वो फ्लाई नहीं करेगा। बर्ड अगर वो ज़्यादा चलने फिरने वाला है तो आपको ज़्यादा चलता फिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो एक कोने के अंदर बैठा रहेगा। तीसरी जो इसकी निशानी होती है वो ये होती है कि वो अपने पर फुला के अपना मुंह जो होता है वो अपने परों के बीच में डाल के बैठा रहता है। इसकी ये निशानी भी है, इससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि बर्ड आपका बीमार है। एक और अगर मैं आपके साथ इसकी रीज़न शेयर करूँ वो ये है कि जैसे कि अगर आपका बर्ड आपके साथ मानूस है, वो आपके साथ खेलता है, लेकिन जब वो बीमार होना शुरू हो जाएगा तो आपका बर्ड चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप इसके पास जाएंगे, वो आपको अपने पास नहीं आने देगा। आप इसको हाथ लगाएंगे तो वो आपको काटने को दौड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये चीज़ देखनी है कि हो सकता है आपका बर्ड बीमार हो चुका हो लेकिन आपको पता ना चल रहा हो, तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। पांचवी चीज़ में आपने ये देखना है कि आपका जो बर्ड है वो कफिंग तो नहीं कर रहा, कफ तो नहीं कर रहा, मतलब खांस तो नहीं रहा। ज़्यादातर जो है वो परिंदे खांसने की वजह से भी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। आप उसको गौर नहीं करते हैं, आप इसका ट्रीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार हो जाता है। बर्ड जो खांसता है वो बहुत माइनर सा खांसता है। कोई चीज़ खाएगा तो हल्की सी खांसी करेगा। इस वजह से आपको इसको ऑब्ज़र्व करना है, आपको इसको बार बार देखना है। अगर आपको हल्का सा भी फील होता है कि आपका बर्ड खांस रहा है तो आपने फौरी तौर के ऊपर इसको ट्रीट करना शुरू करना है। एक और इसकी अगर मैं बीमारी की बात करूं तो वो ये होती है कि ये इसके जो पर होते हैं वो पर इसके गिरना शुरू हो जाते हैं। एक तो इसकी मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग के अलावा ये अपने जो पर होता है वो गिराने शुरू कर देता है। तो इसके जो पर होते हैं वो पैचेस में गिरने शुरू हो जाते हैं, वो पैचेस उसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अगर इस तरह की सिचुएशन है आपके बर्ड की तो इट मीन्स कि आपका बर्ड बीमार है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, और अगर एक और मैं इसकी रीज़न देखूं तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि बर्ड फीड कम खाता है। तो आप जब इसको फीड डालेंगे ये फीड खाएगा नहीं, फीड उसी तरह पड़ी रहेगी। इट मीन्स कि आपके बर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो फीड ले नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में भी आपके बर्ड को ट्रीटमेंट की फ़ौरन ज़रूरत है। आमतौर पर ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि अलामात अगर बर्ड्स के अंदर नज़र आ रही हैं, इट मीन्स कि आपका बर्ड बीमार है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आपने इसको ट्रीटमेंट देना है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको जब भी आप नेट खोलते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें उस पर मिल जाती हैं कि आप ये डालें, आपका बर्ड इस तरह से ठीक होगा, इस तरह से ठीक होगा। तो एक मैं आपको पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ। वो एडवाइस ये है कि आपने अपने बर्ड को एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बर्ड आपके पास है और आपने उसे बड़े अरसे के लिए रखना है और आप चाहते हैं कि आप इसको प्रॉपरली रखें अपने पास और ये आपके घर में बड़े सुकून से रहे, तो जब आपने ये अलामात देखनी है इसमें से कोई, तो आपने इसको इसके डॉक्टर के पास लेके जाना है। जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको प्रॉपर इसका एक ट्रीटमेंट करवाना है। आपने ऐसा कभी नहीं करना है कि आपने कोई टोटका देख लिया, उस टोटके को आपने इसके ऊपर आजमाना है और इसको देना है, क्या ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर कोई और टोटका आप देने लग जाते हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है, एक तो वो जो इसकी बीमारी होती है प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाती है और साथ में वही बीमारी आपकी फैलकर दूसरे परिंदों में भी पहुंच जाएगी। तो इस वजह से इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना।
अगर आपको खुद भी ट्रीटमेंट करना पड़ गया तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसा टाइम है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या फिर वो मेडिसिन आपको नहीं मिल पा रही, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो इस सूरत के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा, आपके साथ एक और वीडियो करूँगा। तो ऐसी कौन से इक़दाम हैं जो हम लोग करें ताकि हम लोग वक्ती तौर पर इन चीज़ों के ऊपर काबू पा सकें। तो इस वजह से मेरे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।